हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। सामाजिक विषयों पर आपका विश्वसनीय स्रोत। आज का यूरोप संयोग से नहीं बदल रहा है, यह एक पूर्व नियोजित योजना के तहत बदल रहा है। यूरोप में जो धर्म सबसे तेजी से बढ़ रहा है, वह आस्था या दर्शन के कारण नहीं बढ़ रहा, वह बढ़ रहा है जनसंख्या के बल पर, रणनीति के बल पर और कानूनों के सहारे। यह कोई साजिश नहीं है, ये जनसंख्या के आंकड़े, संस्थागत चुप्पी और धार्मिक नियमों का मिलाजुला असर है। इस कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे एक विशेष धार्मिक सिद्धांत लोकतंत्र के सहारे यूरोप के भविष्य को एक एक मोहल्ले से परे बदल रहा है। आइए सबसे पहले बात करें आंकड़ों की, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। यूरोप भर में स्थानीय जनसंख्या की प्रजनन दर गिर चुकी है। ईसाई और धर्मनिरपेक्ष परिवारों में प्रति महिला केवल 1.3 से 1.4 बच्चे हो रहे हैं, जो आवश्यक स्तर से नीचे है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम परिवारों में यह औसत 2.6 से 2.9 तक है और कुछ क्षेत्रों में इससे भी अधिक। माल्मो, स्वीडन में मुस्लिम परिवारों में औसत 3.4 बच्चे, जबकि गैर मुस्लिमों में सिर्फ 1.2। लंदन के टॉवर हैमलेट्स में 3.6 बनाम 1.4। फ्रांस के सीन सेंट डेनिस में 3.8 बनाम 1.3। लेकिन बात केवल जन्म दर की नहीं है, यह उस सामाजिक सहायता प्रणाली की भी है जो इस बढ़ोतरी को आर्थिक रूप से सहारा देती है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में मुस्लिम परिवार सामाजिक योजनाओं का अनुपातहीन रूप से अधिक उपयोग करते हैं और धार्मिक नेता बड़े परिवार को धार्मिक कर्तव्य बताकर प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह प्रजनन एक आर्थिक हथियार बन जाता है और प्रवास एक मानव जरूरत नहीं, बल्कि धार्मिक आदेश बन जाता है। इन आंकड़ों के पीछे धार्मिक ग्रंथ खड़े हैं। कुरान की आयतें जैसे 8:29, 9:33 और 61:9 केवल आस्था की बात नहीं करती, वे प्रभुत्व की बात करती हैं। और जब युद्ध संभव न हो तो जनसंख्या ही पर्याप्त मानी जाती है। यह कोई नई रणनीति नहीं है। पैगंबर का मक्का से मदीना प्रवास इसका प्रारूप है। पहले प्रवास करो, फिर जनसंख्या बढ़ाओ, फिर मांगे रखो। धार्मिक नेताओं ने इसे खुलकर कहा है। एर्दोगन ने यूरोप के मुसलमानों से कहा, 5 बच्चे पैदा करो, तुम ही यूरोप का भविष्य हो। यूसुफ अल-करदावी ने कहा, हम यूरोप को अपनी जन्म दर से जीतेंगे। यह संयोग नहीं है, यह धर्म, नीति और रणनीति का सम्मिलन है। यूरोप में जारी धार्मिक आदेश बड़े परिवारों को गैर इस्लामी भूमि में विशेष रूप से आवश्यक बताता है। मस्जिदों और स्कूलों में यह शिक्षाएं दी जाती हैं। यह धर्म की सेवा नहीं, राजनीति की दिशा तय करने की योजना है। लेकिन केवल संख्या से योजना पूरी नहीं होती, उसे छुपाकर चलाना भी होता है। यहीं पर आता है छल कौशल। सार्वजनिक भाषणों में मेल मिलाप की बात होती है, लेकिन निजी उपदेशों में जनसंख्या के जरिए वर्चस्व की बात। यूरोपीय सरकारें धर्म के आंकड़े नहीं रखती, लेकिन मस्जिदों के रजिस्टर और भीतर से मिली जानकारियां अलग कहानी कहती हैं। दोहरी भाषा सच है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में छुपाया जाता है। एक बार जब किसी क्षेत्र में मुस्लिम आबादी एक निश्चित स्तर पार कर लेती है, नीतियां बदलने लगती हैं। 10-15% पर सांस्कृतिक संवेदनशीलता नियम बन जाते हैं। 20-25% पर धार्मिक अदालतें अप्रत्यक्ष मान्यता पाने लगती हैं। 30% से ऊपर समानांतर न्याय प्रणाली छाया में काम करने लगती है। 40% से ऊपर इस्लामी नियम लोकतांत्रिक कानूनों पर हावी होने लगते हैं। यह डर फैलाना नहीं है, यह पहले से हो रहा है। ब्रिटेन में दर्जनों शरिया अदालतें बिना सरकारी अनुमति काम कर रही हैं। जर्मनी में इस्लामी मध्यस्थता से पारिवारिक और आर्थिक मामले सुलझाए जा रहे हैं। फ्रांस के सीन सेंट डेनिस जैसे इलाकों में मस्जिदें नीति निर्धारण में भागीदारी करती हैं और पुलिस भी उन्हीं से समन्वय करती है। यह सह अस्तित्व नहीं है, यह समर्पण है। अब देखें वे शहर जहां यह प्रयोग अपने अंतिम चरण में है। माल्मो, स्वीडन 46% आबादी विदेशी मूल की है, जिनमें अधिकांश मुस्लिम देश से हैं। 2023 तक स्थानीय शासन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व निर्णायक हो चुका है। व्यवसाय, शिक्षा बोर्ड,
कानून व्यवस्था सभी इस दिशा में मुड़ चुके हैं। टॉवर हैमलेट्स, लंदन। 20 वर्षों में मुस्लिम आबादी 2363 से बढ़कर लगभग 4063 हो चुकी है। चुनावी जीत के साथ ही स्थानीय शासन में इस्लामी प्राथमिकताएं हावी हो गई हैं। सेंट डेनिस, फ्रांस। धर्म आधारित आंकड़े कानूनी रूप से प्रतिबंधित हैं, लेकिन संकेत स्पष्ट हैं। इस्लामी स्कूल, मस्जिदों का प्रभुत्व, बच्चों के बीच अरबी भाषा और सरकारी नियंत्रण में ढील। यह केवल प्रवास नहीं है, यह केवल मेल मिलाप नहीं है, यह है जनसंख्या के जरिए कब्जा, कानूनों की अदला बदली और राजनीतिक नियंत्रण, जो किसी संयोग से नहीं बल्कि एक विचारधारा के निर्देश पर हो रहा है। यूरोप के नेता चुप हैं, उन कानूनों से बांधे हुए हैं जो उन्होंने स्वयं बनाए थे और उस अपराध बोध से जो वे त्याग नहीं पाए। लेकिन यदि लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन है, तो यह तय करने वाली जनता कौन है, यह जनसंख्या तय करती है। धार्मिक सिद्धांत जैसे प्रवास और छल केवल पक्ष विषय नहीं है, वे पद्धति भी हैं और सुरक्षा कवच भी। संख्या ही तय करती है कि अगला शासक कौन होगा, निर्वाचित हो या वंशानुगत। जब तक यूरोप इस प्रतिरूप को नाम नहीं देगा, खुले रूप से, ईमानदारी से और समय रहते, तब तक उसके नगर, उसके कानून और उसकी पहचान उन लोगों के हाथ में चली जाएगी जो उसकी मूलभूत मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते, लेकिन उसकी आजादी के तरीकों को पूरी तरह समझ चुके हैं। यह हमारी श्रृंखला धार्मिक ग्रंथ बनाम सार्वभौमिक अधिकार का तीसरा भाग है। अगले भाग में देखिए फ्रांस की जलती सड़कों में दिखता भविष्य, जहां जनसंख्यात्मक बदलाव दंगों में बदलता है और मौन आत्मसमर्पण में। अधिक जानने के लिए विजिट करें hinduinfopedia.com।